हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, आपने जैसा कमेंट किया था कि मैथ का एक और पेपर प्रोवाइड कराया जाए, तो यहाँ पे हम बात करेंगे पार्ट थर्ड के बारे में। इससे पहले हमने दो पार्ट है वो देख चुके हैं, तो यहाँ पे हम बात करने वाले थर्ड पेपर के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी पर्सन आपके बनेंगे। तो चलिए साथियों, अपन स्टार्ट कर लेते हैं पेपर को फटाफट, ताकि आप समय रहते हुए सभी पेपरों को अच्छे से देख ले। और बाकी आप कमेंट कर रहे हैं कि पेपर की PDF फाइल दीजिए, तो इस पेपर की PDF फाइल अभी मैं पेपर के बाद अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में। और बाकी सारे पेपर हैं उनकी PDF फाइल आपको 5-7 दिन में मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं प्रश्नों के बारे में, कौन कौन से प्रश्न हैं। सेक्शन ए देखिए, यहाँ पे खंड ए में जो प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं उनमें देखिए, परिमेय संख्या के योग के लिए योग्य तत्समक कौन सा है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या 87 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ऐसे प्रश्नों को आप इजीली हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए आपको एक तो संख्या आपकी 87 है, ठीक है, और एक है आपकी x जो आपको पता नहीं, और वो आपकी 95 है ऐसे, ठीक है। तो सॉरी 95, तो x तो इधर रह जाएगा ऐसे कैसे, और 95 में से आपने 87 माइनस कर दिए तो कितने बच गए, 3 और 5 8, तो आपके 8 बच गए, ठीक है। तो आपका x दूसरी संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। और 8 यहाँ पे ऑप्शन में भी दे रखा है आपका ये वाला। आगे देखिए, परमेय संख्या किसके लिए साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करती है। योग के लिए, उपरोक्त सभी के लिए, गुणनखंड के लिए, या फिर भाग के लिए। किसी बहुभुज के किन्हीं दो शीर्ष आसन शीर्षों को छोड़कर जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड कहलाता है, उसको क्या बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, किसी बहुभुज के किन्हीं दो शीर्ष, मान लीजिए ये आपका बहुभुज है इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से बहुभुज है आपका, ये इस तरह से मान लीजिए, सही से बनाता हूँ एक बार यार, ये मान लीजिए इस तरह से, ये मान लीजिए बहुभुज है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे दो शीर्ष, मान लीजिए इसको इसको इस दोनों का शीर्ष अपन ने मिला लिया, या फिर इन दोनों को मिला लिया, या फिर इन दोनों को मिला लिया। तो ये क्या कह रहा है इनके बारे में, ये बिंदु कहलाएंगे, विकर्ण कहलाएंगे, रेखा कहलाएंगे, या इनमें से कोई नहीं। एक पासे को फेंका जाता है तब एक अभाज्य संख्या से प्राप्त होने वाले परिणाम आपको बताने हैं। अब एक पैसे में 6 अंक होते हैं। अब यहाँ पे अभाज्य, एक अभाज्य संख्या से प्राप्त होने वाले परिणाम आपको बताने हैं। अब अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 1 हो गई और 3 हो गई और 5 हो गई, ये आपकी अभाज्य संख्याएं हो गई। तो उनका परिणाम क्या होगा। आगे देखिए, संख्या 1 से 9 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो ये आप काउंट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। घन का मतलब आप जानते हैं कि एक संख्या जिसको 3 बार गुणा करे आपस में तब जाके वो संख्या बनेगी। तो यहाँ पे कौन सी संख्या है, देखो 10 तो है ही नहीं, 100 भी नहीं है, क्योंकि 10 को 10 से गुणा करने पे 100 बनता है। 1000 है, क्योंकि 10 गुणा 10 गुणा 10 3 बार गुणा करने पे 1000 आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है, ये वाला। आगे देखिए, प्रत्येक रुपये 840 अंकित वस्तु है एक, और 714 में बेची जाती है। बट्टा कितना है वो आपको याद करना है। अब यहाँ पे देखिए, 840 की कोई चीज़ है और उसको 714 में बेच दिया गया है, ठीक है। तो माइनस कर लीजिए, माइनस करने के बाद उसका बट्टा निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो ये निकाल सकते हैं आप। इसके बाद देखिए, आगे का क्वेश्चन देखूंगा मैं यहाँ पे, ये आता है आपका बीजीय व्यंजक। तो A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे A² प्लस B² दिया गया है, तो A², तो A माइनस बी, अगर ये कॉमन ले ले तो आपका कौन सा फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे देखिए, इन दोनों के लिए एक तो आएगा प्लस का और एक आएगा माइनस का, वो कहाँ पे है, ये वाला। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, -4⁵ गुणा -4⁵ का मान क्या होगा। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, आधार -4 है इधर भी, और ये भी -4 है, दोनों एक है तो घातें जुड़ जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे 2y बराबर 22xy का सार्व गुणनखंड क्या होगा, ये आप निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे संख्या आपको दी गई है 4.9 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसको आपको गुणा करना है, ठीक है। तो ये 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, लेकिन 4.9 है तो इससे ज़्यादा ही आएगा ये, ठीक है। तो एक बार करके देखते हैं, 4.9, 4.9, तो 9 नाम 81 का 1 हासिल की 8 आ गया, 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36, और 8 कितने हो गए 44, तो 44.1 हो गया। इसके बाद 9 को 4 से गुणा करना है, 9 चौक 36, यहाँ तो गुणा लग गया, 9 चौक 36 का 6 हासिल की 4 आ गया, 3 आ गई, ठीक है। और ये एक बार मैंने गुणा गलत कर दिया, एक बार आप देख लेना यार, थोड़ा गुणा करना जो
मल्टीप्लाई किया है, थोड़ा सा गलत हो गया, फिर टाइम लग जाएगा। आगे देखिए, कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक 0 है तथा y निर्देशांक शून्यतर है तो बिंदु किस x का स्थित होगा। अब यहाँ पे देखिए ये पूछा गया है ये वाला पोजीशन, तो जिसका बिंदु x निर्देशांक 0 है तो x आपका 0 है, ठीक है, और y निर्देशांक भी आपका 0 है, वो भी आपका 0 है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक वो किस x पे होंगे, तो मूल बिंदु पर होंगे। किस पे होंगे, मूल बिंदु C पे होंगे। बिंदु 4 और 5 में x निर्देशांक होगा, तो इसमें x निर्देशांक कौन सा होगा, 4 होगा, ठीक है। अगर ऐसी संख्याएं आपको लिखी गई है, मान लीजिए 4 ले दिया, 5 दे दिया, तो पहली वाली x होती है, दूसरी वाली y होती है। आगे देखिए, कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो उसकी इकाई का अंक होगा, तो उसका इकाई का अंक आपका 5 ही होगा और 0 होगा, ये 2 हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इनको आपको पढ़ लेना है एक बार सभी को। मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए आपको पूरा पेपर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, तो इनको आप देख लीजिए, मैं स्लाइड कर देता हूँ। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न संख्या का वर्ग आपको ज्ञात करना है। तो वर्ग आप मतलब इसी संख्या को आपस में वापस से गुणा करना है। 86 गुणा 86 जो आएगा वो आंसर, 93 जो गुणा करने पे जो आएगा वो आंसर। इसके बाद देखिए, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 243 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ये तो दूसरा आ गया। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद रुपये 600 बचे तो कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो इसका भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि उसके पास कितने रुपए थे, 100x रुपये थे, ठीक है, या फिर आप x ही मान लीजिए, ठीक है, x मान लीजिए। x का 75% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो ये कितना हो गया, ये 100 से डिवाइड करते हैं, 25 थी 75, 25 100, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3x/4 आ गया, ठीक है। या फिर आप इसको 100 भी मान सकते हैं। माना कि उसके पास 100 रुपये थे, कितने थे, 100 रुपये का 75% आप निकालोगे तो कितना आ गया, यह आ गया 75 चला गया ना, तो कितने बच गए आपके, 25 रुपये बच गए एक तरह से, ठीक है। उसके बाद 600 रुपये बच गए। तो आपको इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, x गुणा 75/100 बराबर में आपको 600 दे दिए गए हैं। अब 2 जीरो को यहाँ पे ये क्या है, मल्टी इस तरह से आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, बराबर में जा रहा है संख्या, ये नीचे आएगी और ये इसमें मल्टीप्लाई में जाएगी। तो इसको आपको काट लेना है, 25 थी 75, 25 100, इसको कर लेना है, फिर x का मान आपका आ जाएगा, ठीक है, उसका आप पूरा 100% निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए, गुणनखंड आपको ज्ञात करना है, निम्न संख्याओं के मानक रूप आपको ज्ञात करना है, इनको आपको सभी को देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे बात करता हूँ मैं, 14 नंबर का क्वेश्चन है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करिए। इसका व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, उल्टा मतलब क्या हो गया, 6/13 दिया गया है गुणा 16/7 से इसको गुणा करना है उल्टा। ये आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे देखिए साथियों, आपके लिए जो पेपर तैयार किया जा रहा है वो एकदम हाथों से तैयार किया जा रहा है। इस चित्र से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एकदम ये चित्र हाथ से बनाया गया है, ये डायग्राम, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे ये देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित गुणा में a, b और c का मान आपको ज्ञात करना है, ये आप कर ही लेंगे। आगे देखिए, बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपये तथा कुछ रुपये 5 वाले हैं। यदि रुपये 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की दुगनी है और उनके मूल्य का योग ₹77 है तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यदि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुणी है, मतलब ये तो आपकी कितनी, इसको मान लिया अपन, ये पता नहीं अपने को, तो ये तो हो गई आपकी 3x, ठीक है, और योग, और ये कितनी है आपकी 5 रुपये वाले सिक्के, वो आपके x है, ठीक है, x से बराबर आपको 77 दिया गया है। इस तरह से आपको समीकरण बनाना है और फिर इसको हल करेंगे अपन। ये अथवा में दिया गया है आयु वाला, ये आप देख लीजिए, ये आपका पाई चार्ट आ जाता है, ये आपको देख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 22 नंबर का और 23 नंबर का क्वेश्चन। साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा शेड्यूल मतलब टाइमिंग, मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है, इस वजह से मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। और आपने समझ लिया होगा, एक बार अच्छे से आप देख लेना है सभी प्रश्नों को। नेक्स्ट वीडियो आपको पूरा विस्तार से मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नए पेपर के साथ, नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।